सभी को नमस्कार। मैं चंद्रकला शर्मा, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय। आज का जो मेरा वीडियो है वो पाश्चात्य विचारक, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में विशेष स्थान रखने वाले जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में है। जॉन स्टुअर्ट मिल जो है पाश्चात्य चिंतन के इतिहास में अपना एक विशिष्ट स्थान रखते हैं और बेंथम के उपयोगितावाद से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और व्यक्तिवादी विचारकों की श्रेणी में उत्कृष्ट विचार इन्होंने अपने रखे हैं। सामान्यतः हम इनको उपयोगितावाद का जो है अंतिम समर्थक और व्यक्तिवाद के अग्रणी विचारक भी कह सकते हैं। इन्होंने बेंथम के उपयोगितावाद को एक नई दिशा दी और इनके विचारों में हम व्यक्तिवाद, उदारवाद और उपयोगितावाद तीनों का सामंजस्य देख सकते हैं। अब हम बात करें तो इन्होंने बहुत सी महत्वपूर्ण कृतियाँ लिखी और अपने इस बुक्स वगैरह में इन्होंने अपने दर्शन की पूर्णतः विवेचना की है। सबसे पहले इसकी जो कुछ प्रमुख रचनाएं वो है सिस्टम ऑफ लॉजिक ऑन लिबर्टी, जो इन्होंने स्वतंत्रता के संबंध में लिखी है। ऑन लिबर्टी इनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है और इन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता का इसमें समर्थन करते हुए अपने विचारों को रखा है। अगली जो बुक है द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, और उपयोगितावाद को लेकर भी इन्होंने यूटिलिटेरियनिज्म बुक्स लिखी, थॉट्स ऑन पार्लियामेंट्री और एसेज ऑन रिलीजन। ये कुछ इनकी महत्वपूर्ण किताबें लिखी और इन किताबों में उन्होंने अपने दर्शन, राजनीतिक दर्शन का विवेचन किया। अब हम जॉन स्टुअर्ट मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों को देखते हैं। सामान्यतः मिल को स्वतंत्रता का पक्ष पोषक ही माना जाता है और अपने स्वतंत्रता संबंधी जो विचार हैं इन्होंने अपनी ग्रंथ ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक में लिखे और राजनीतिक दर्शन को इनकी एकदम अनुपम देन भी मानी गई है। सबसे पहले मिल ने अपने स्वतंत्रता संबंधी विचार रखने से पहले इस बात पर विचार किया कि स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है, हम स्वतंत्रता को क्यों आवश्यक माने। सामान्यतः मिल ने सबसे पहले महत्वपूर्ण बात ये की कि अगर किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास करना है तो उसको स्वतंत्रता देना आवश्यक है। यद्यपि मिल के समय में जो तात्कालिक स्थिति थी उसमें राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियाँ एकदम आज के दृष्टिकोण में देखें तो भिन्न थी एकदम वहाँ, और इसी भिन्नता के आधार पर मिल ने अपने स्वतंत्रता संबंधी विचारों को रखा। मिल को डर था कि स्वतंत्रता के लिए अगर सबसे बड़ा खतरा है तो वो अल्पमत की ओर से नहीं बल्कि बहुमत की ओर से आता है, क्योंकि बहुमत जो है अपने बहुमत के बल पर ऐसे कानूनों को बना देते हैं जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनते हैं या कम करते हैं। मिल प्रतिनिधित्व के सुधार, मताधिकार के विस्तार और सार्वजनिक शिक्षा, इन तीनों के ही समर्थक थे और इन तीनों के आधार पर इस गंभीर समस्याओं का समाधान भी करना चाहते थे। सामान्यतः हम कह सकते हैं कि मिल ने अपने इन विचारों में बहुमत द्वारा जो अल्पमत पर प्रतिबंध लगाया जाता है या जनमत के नाम पर जो अनावश्यक कानून बना दिए जाते हैं उनको थोपने की प्रवृत्ति जो जनता पर है उनका विरोध किया और व्यक्ति की स्वतंत्रता संबंधी विचारों का समर्थन किया। अब मिल के स्वतंत्रता संबंधी हम विचार देखें तो मिल ने स्वतंत्रता को व्यक्ति और समाज दोनों के विकास के लिए अपरिहार्य बताया, अर्थात स्वतंत्रता व्यक्ति और समाज दोनों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ ही मिल ने स्वतंत्रता के दो लक्षण भी बताए हैं। पहला यह है कि व्यक्ति स्वयं अपना स्वामी, अर्थात व्यक्ति स्वयं अपने ऊपर सर्वोच्च सत्ता रखता है और व्यक्ति स्वयं ही अपने शरीर और मस्तिष्क दोनों का स्वामी है, इसलिए उसे अपने प्रत्येक कार्य के संबंध में पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। मिल का जो दूसरा स्वतंत्रता का विचार है वो है, यह लक्षण है, अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं विवेक के आधार पर अगर कोई ऐसा कार्य करता है कि कोई दूसरों को प्रभावित नहीं करे
तो वो व्यक्ति की स्वतंत्रता की श्रेणी में गिना जाएगा। आगे चलकर मील ने अपने स्वतंत्रता के विचारों को दो भागों में बांट दिया। स्वतंत्रता के दो प्रकार उन्होंने स्पष्ट कर दिए। पहला, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा कार्य करने की स्वतंत्रता। मील ने विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक माना है, क्योंकि उसका मानना है कि व्यक्ति का बौद्धिक और वैचारिक विकास समाज के हित में तभी है जब उसे पूर्णतः स्वतंत्रता प्रदान की जाए। मील ने तो यहाँ तक कहा है कि यदि संपूर्ण समाज एक हो और व्यक्ति अकेला दूसरी ओर हो तो भी उसे उसके विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। दूसरी प्रकार की स्वतंत्रता जो मील ने बताई वो है कार्य करने की स्वतंत्रता। मील के अनुसार स्वतंत्रता का दूसरा जो पक्ष है वह कार्य की स्वतंत्रता। मील के शब्दों में हम कह सकते हैं कि विचारों की स्वतंत्रता अपूर्ण है यदि उन विचारों को क्रियान्वित करने की स्वतंत्रता न हो। मील ने कार्य करने की स्वतंत्रता के भी दो रूप बताए हैं। पहला कार्य जिसका संबंध व्यक्ति स्वयं के साथ रखता है, इसे वह स्व संबंधी कार्य कहता है, और दूसरा वह है जिसका कार्य दूसरे लोगों पर जिसका प्रभाव दूसरे लोगों पर पड़ता है, जिसे वह पर संबंधी कार्य भी कहता है। मील के अनुसार स्व संबंधी कार्य व्यक्ति के वे कार्य होते हैं जिससे अन्य व्यक्ति प्रभावित नहीं होते। मतलब उन कार्यों को अगर व्यक्ति करता है तो स्वयं ही प्रभावित होता है, किसी अन्य व्यक्ति विशेष पर या समाज पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ये कार्य व्यक्ति के व्यक्तिगत कार्य है। जैसे कोई व्यक्ति सिगरेट पी रहा है, कपड़े पहन रहा है, शराब पी रहा है, जुआ खेल रहा है, ये सारे उसके स्वयं के कार्य हैं। मतलब इनका प्रभाव सिर्फ उस पर पड़ रहा है, किसी अन्य व्यक्ति या समाज पर नहीं। दूसरे कार्य वे हैं जिनको करने से व्यक्ति के साथ साथ दूसरे व्यक्ति या समाज पर भी प्रभाव पड़ता है, वो है पर संबंधी कार्य। उदाहरण के लिए जैसे हम देखें तो कोई व्यक्ति अगर समाज में शांति भंग करता है, चोरी करता है, सार्वजनिक स्थानों को गंदा करता है, तो ये समस्त कार्य उसके पर विषय कार्यों की श्रेणी में आएंगे, क्योंकि ये कार्य दूसरों पर प्रभाव डालने के साथ साथ व्यक्ति पर स्वयं पर भी प्रभाव डाल रहे हैं। मील की स्वतंत्रता जो थी वो व्यक्ति को इसलिए स्वतंत्रता देना चाहता था कि व्यक्ति अपनी नैसर्गिक क्षमताओं का सर्वोच्च विकास कर सके और अपने सुख और कल्याण की अभिवृद्धि कर सके। यद्यपि मील ने व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देते हुए व्यक्तिवाद का समर्थन किया है, उदारवाद का समर्थन किया है, लेकिन फिर भी मील ने व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ सीमाएं भी लगाई है और ये कहा कि कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जहां व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित किया जाना चाहिए। जैसे मील ने स्पष्ट कहा, यदि व्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग से दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को खतरा पड़ता है, मान लीजिए एक व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है, उसकी स्वतंत्रता से दूसरा व्यक्ति प्रभावित हो रहा है, उसकी स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न हो रही है, तो ऐसी स्थिति में उसकी स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है या उस पर सीमाएं लगाई जा सकती है। दूसरी बात मील ने जो बताई, मील के अनुसार जब समाज अथवा राज्य की सुरक्षा संकट में हो, अर्थात जब राज्य पर किसी प्रकार का कोई संकट आया हुआ हो, तो व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। तीसरी बात उसने ये बताई कि जब किसी व्यक्ति द्वारा अपनी स्वतंत्रता का ऐसा दुरुपयोग हो जिससे उसके सामाजिक कर्तव्य के पालन में रुकावट आने की संभावना हो, तो इस प्रकार की स्वतंत्रता को सीमित कर देना चाहिए, उसे प्रतिबंधित कर देना चाहिए। क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि मील ने सिर्फ स्वतंत्रता व्यक्ति को वहीं तक दी है जिससे वह अपनी नशा की और प्राकृतिक क्षमताओं का विकास कर सके, अपने कल्याण में अभिवृद्धि कर सके। चौथी सीमा मील ने ये बताई कि वे व्यक्तिगत कार्य जिनके द्वारा व्यक्ति अपना पूर्ण अहित करता है
वो राज्य के द्वारा रोके जाना चाहिए। और ऐसी स्थिति में मतलब उन कार्यों पर राज्यों को प्रतिबंध लगा देना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आत्महत्या करना चाहता है, हाल यद्यपि उसके द्वारा उसका स्वयं का व्यक्तिगत अहित है, लेकिन राज्य को उसकी ऐसी स्वतंत्रता पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा देना चाहिए। ये सब मील की स्वतंत्रता संबंधी विचारों में हम देख सकते हैं।